जुलाई को जब हमने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज का आगाज़ किया तो ना हमें कैंप लगाने की इजाज़त दी गई और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त दी गई। हमने 3 दिन धूप और बारिश में बगैर किसी छत या साए के गुजारे। हमारे साथ ऐसा सलूक रवा रखा गया जो शायद दुश्मनों के साथ भी ना किया जाता। यहाँ मौजूद कई बुजुर्ग माएँ और मासूम बच्चे बेहोश हो गए, मगर इस्लामाबाद इंतज़ामिया के दिल पर रहम ना आया। चौथे दिन पुलिस ने प्रेस क्लब के तमाम रास्ते बंद कर दिए, लेकिन हमने मुआसरे के बावजूद अपना एहतजाज जारी रखा। आज तहरीक का 11वां दिन है और हमारा कैंप बदस्तूर पुरअमन तौर पर कायम है। जिस रिहाइश गाह में हम मुकीम थे वहाँ के मालिक मकान को SHO के दबाव पर हमें रात की तारीकी में बेदखल करने पर मजबूर किया गया। इसी दौरान पुलिस ने छापा मार कर हमारे बलोच तलबा की शिनाख्ती कार्ड और तस्वीर हासिल किए। अब इस कैंप में भी हमें मुसलसल हरासा किया जा रहा है। हमारे सामने 2 बसें खड़ी कर दी गई है जिनका मकसद शायद हमें जबरन डिपोर्ट करना था, मगर कोई कानूनी जवाब ना होने के सबब अब वो हमारी एहतजाजी आवाज़ को आवाम से छुपाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। हम मुतालबा करते हैं कि हमें प्रेस क्लब के सामने एहतजाज और कैंप की मुकम्मल इजाज़त दी जाए ताकि अवाम को तकलीफ ना हो और रास्ते भी बंद ना हो। मुअज़्ज़िज़ इंसानी हुकूक़ की तंजीमों, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 21 के मुताबिक हर इंसान को पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है और आर्टिकल 19 के तहत इज़हार राय की आज़ादी हर फर्द का बुनियादी हक है। लेकिन पाकिस्तान के रियासती अदारे बलूचिस्तान में इन आलमी उसूलों की रोज़ाना खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हमारा एहतजाज इन खिलाफ वर्जियों की जिंदा तस्वीर है। हमें ना एहतजाज की इजाज़त है, ना बात करने या सुनने जाने का हक। क्या अक़वाम मुत्तहिदा की ये हुकूक बलोच कौम के लिए मुअस्सर नहीं? क्या ये चार्टर सिर्फ मखसूस अक़वाम के लिए है? हम अक़वाम मुत्तहिदा से सवाल करते हैं, क्या इन आर्टिकल्स का इतलाक़ मज़लूमों पर नहीं होता? हम सैकड़ों किलोमीटर्स का सफ़र तय करके इंसाफ की उम्मीद पर यहाँ आए हैं, लेकिन हमें ना सुना जा रहा है, ना एहतजाज का हक दिया जा रहा है। क्या ये कवानीन बलोचों पर लागू हो सकते हैं या नहीं? मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, पाकिस्तान के अस्करी अदारे जबरी गुमशुदगियों को महज एक ड्रामा करार देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि गुज़िश्ता 11 दिनों के दौरान ही बलूचिस्तान में 14 से ज़ायद अफराद जबरी तौर पर लापता किए गए हैं। रियासती हिमायत याफ्ता डेथ स्क्वाड्स के हाथों 6 बेगुनाह शहीद हुए हैं। नोकंडी में शाहदुर मेंगल FC की गोलियों का निशाना बना, जबकि हमीद बलोच को खुफिया टार्चर सेल में शहीद किया गया। ये सिर्फ रिपोर्ट होने वाले वाक़यात है। मीडिया ब्लैकआउट की वजह से दर्जनों वाक़यात सामने नहीं आ पाते। हमारे पास इन तमाम मुजालिम के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद है। हम साफियों, इंसानी हुकूक के कारकुनों और मुज़ाकरात के ख्वाह अफराद को दावत देते हैं कि आए हमारे साथ बैठे और मसले का हल निकाले, लेकिन हमें इल्म है कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो इंसाफ पर नहीं बल्कि जबर और ताकत पर यकीन रखते हैं। इस्लामाबाद के हवाम जुल्म के खिलाफ खामोशी जालिम का साथ देने के मुतरादिफ है। 11 दिनों से हम यहाँ सितम, हरासानी और जब्र का सामना कर रहे हैं। आपकी अखलाकी और इंसानी जिम्मेदारी है कि आप सच के साथ खड़े हो। अगर आप हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं तो आप हमारे इस तहरीक का लाजमी हिस्सा बन सकते हैं। हम आपको दावत देते हैं कि आए हमारा साथ दे और सच और इंसाफ की इस जद्दोजहद में शरीक हो। हमारे 2 बुनियादी मुतालबा दर्ज झेल हैं। नंबर 1, डॉक्टर मारंग बलोच, शाहजी सबुतुल्ला बलोच, गुलजादी बलोच, बीबू बलोच, बीबर्ग बलोच, इमरान बलोच, बशीर अहमद ज़हरी और मामा गफ़ार बलोच को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। नंबर 2, बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों और सियासी कारकुनान की गैर कानूनी गिरफ्तारियों का सिलसिला फिलफौर बंद किया जाए। हम 2 टोक अल्फाज में कहते हैं, जब तक हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं होते हम तमाम तर रियासती जब्र के बावजूद अपना एहतजाजी कैम ख़त्म नहीं करेंगे। आखिर में मैं एक बार फिर तमाम बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों, सियासी जमातों, वकला, साफियों, तलबा तंजीमों, सिविल सोसाइटी और इस्लामाबाद के आवाम से अपील करते हैं कि इंसाफ की इस जद्दोजहद में हमारा साथ दे और अपनी आईनी, अखलाकी और इंसानी जिम्मेदारियाँ निभाए। शुक्रिया।
یہ بتائیے گا کہ 10-11 دن ہو گئے، اس پورے عرصے میں کوئی آپ سے رابطہ کرنے یا آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے یا کوئی ایسا پیغام کہ جس سے آپ کی سنوائی ہو، کچھ ایسا ہوا؟ نہیں، پچھلے 11 دنوں سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آیا ہے، نہ ہمیں کسی نے سننے کی ہمت کی ہے. سننے کے بجائے وہ 11 دنوں سے ہمیں مختلف طریقوں سے ہراساں کر رہے ہیں، یا اپنے لوگوں کو بیچتے ہیں، یا ہمیں گرمی اور شدید بارش میں ٹینٹ لگانے کی اجازت نہیں دیتے، یا تو بسیں لا کر کڑی کر دیتے ہیں، یا تو اپنی باری نفی کو لے کر آتے ہیں تاکہ ہم ڈر جائیں، ہمیں ڈرایا جائے، ہم یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں. اچھا، یہاں پر بیٹھنا آپ کی مجبوری ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پریس کلب کی اگر جگہ مل جائے تو وہاں بیٹھیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ راستے کے بندش جو ہے ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے آپ کے احتجاج کے دیکھیے، ہم نے راستہ بند نہیں کیا ہے. ہم پہلے 3 دن اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہاں پہ خاردار تارے بچا کر ہمیں وہاں پہ جانے نہیں دیا گیا اور ہم مجبوراً یہاں پہ بیٹھ گئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے. ہم نے راستے بند نہیں کیے ہیں، بلکہ اسلام آباد کے پولیس انتظامیہ نے خود راستے بند کیا. اگر وہ راستے کھول دیتے ہیں، ہم جائیں گے وہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور وہاں پہ جا کے دھرنا دیں گے. ہمیں بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد کی عوام کو تکلیف دیں. اچھا، یہ بتائیں آپ کہ یقیناً آپ کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی بھی ہونا چاہیے، اظہار ہمدردی ہونا چاہیے. یہ صرف ریاست کے ایک شعبے کا مسئلہ نہیں ہے، لاپتہ افراد اور یہ جو گمشدگیاں ہوتی ہیں اور میتیں ملتی ہیں سڑکوں پر. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں نا بہت زیادہ ادارے ہیں انسانی حقوق کے. یورپی یونین سے لے کے اقوام متحدہ کے مختلف اداروں سے وہ بڑی بڑی بھاری فنڈنگ لیتے ہیں اسی نام پر کہ آپ کے سر پر دست شفقت رکھیں، اگر آپ پہ کوئی لاچارگی، آپ کی کوئی بے بسی ہو تو آپ کا ساتھ دیں. پہلا سوال یہ کہ پاکستان کی کسی انسانی حقوق کی تنظیم، کسی ادارے نے آپ سے رابطہ کیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ بین الاقوامی تنظیمیں بھی ہیں، کیونکہ آپ کی اس اپیل میں نا اقوام متحدہ کے چارٹر کا ذکر کیا گیا ہے. اقوام متحدہ یا کوئی باہر سے بھی کسی سطح پر آپ سے اظہار یکجہتی کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ شکریہ بہن. جی، ہمارا کسی سے اقوام متحدہ کے جتنے بھی باہر کے ادارے ہیں ان سے رابطہ نہیں ہوا ہے، لیکن انہوں نے خود اسٹیٹمنٹس دیے ہیں اور ہم نے اپیل کی ہے تو انہوں نے ہمارے لیے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں، جاری کیے. اور یہاں پہ بھی جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اسٹیٹمنٹ کے حد تک انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹس دیے، لیکن جس طرح انہیں ساتھ دینا چاہیے اس طرح انہوں نے ساتھ نہیں دیا. بس ایک وزارت انسانی حقوق ہے، وہ بھی سویا ہوا ہے جی، اس کا بھی کوئی نمائندہ، کوئی وزارت کا کوئی سیل، کوئی افسر، کسی نے کوئی نہیں آیا آپ کے پاس؟ جی نہیں. یہ بتائیے کہ آپ نے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور BBC کی قیادت پہ جو رہائی کا مطالبہ کیا، آپ یہاں پر کہتے ہیں یہاں پر آپ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں کی عدلیہ سے امید نہیں ہے کہ وہ انصاف کرے گی اور اس وجہ سے آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں؟ دوسرا بتائیے گا کہ ابھی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور دیگر جو BBC کی قیادت ہے ان کے کیس کے اسٹیٹس کیا ہیں؟ کیا وہاں پر ان کے کیس میں کارروائی ہو رہی ہے؟ کیا آپ کو پسند ہے؟ دیکھیے، ہمارے یہاں آنے کا جو بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ ہمیں سنا نہیں گیا. عدلیہ نے نہ ہمیں سنا اور سننے کے باوجود بھی وہ ہمیں انصاف نہیں دلا سکی. اور ہم نے ابھی بھی عدلیہ اور قانون کا راستہ نہیں چھوڑا ہے. ہم وہاں پہ بھی ہماری جو لیگل ٹیم ہے، ہم قانونی اور آئینی سارے پروسیجرز فالو کر رہے ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے 4 مہینوں سے عدلیہ ہمیں انصاف نہیں دلا سکی ہے، تو آگے بھی وہ ہمیں نہیں دے گی. کیونکہ پاکستان کی جو عدلیہ سسٹم ہے، نظام ہے، وہ پورا جو ہے نا پاکستان کے ریاستی اداروں کے اشاروں پر چلتی ہے. اور میڈیا بلیک آؤٹ ہے. ہم وہاں پہ بھی نکلتے تھے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے، لیکن وہاں پہ بلوچستان حکومت کی جانب سے ہم پہ لاٹھیاں برسائی جاتی تھی. ہمارے جو پروٹیسٹرز تھے انہیں گرفتار کیا جاتا تھا، ان پہ مختلف کیسز لگائے جاتے تھے، یہاں ہم پہ گولیاں چلائی جاتی تھی. تو ہم یہاں پہ اس وجہ سے آئے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں سنا جائے گا، یہاں پہ میڈیا کوریج ملے گی، یہاں پہ میڈیا دیکھے گی، انسانی حقوق کی تنظیمیں موجود ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. اچھا، ہماری یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ریاست جو ہے اس کا کردار ایک ماں کی طرح ہوتا ہے، اس کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے. میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، آپ اپنے حقوق کے لیے احتجاج ضرور کر رہی ہیں. جو BLA ہے، کیا آپ BLA کی مذمت کرتی ہیں؟ جب پنجابیوں کو مارا جاتا ہے بلوچستان کے اندر، آپ نے کبھی ان کے لیے احتجاج نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پنجابیوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن آپ لوگ کہتے ہیں ہماری لڑائی فوج کے ساتھ ہے، پنجابی فوج کے ساتھ. جب پنجابی فوج بلوچستان میں جاتی ہے تو آپ لوگ فوراً BLA کے جو لوگ ہیں وہ پہاڑوں میں بھاگ جاتے ہیں اور گمنام ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں. اور جو پنجابی میرا سوال پورا لے لیں. پنجابی جو بیچارے نائی ہیں، جو موچی ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں وہاں پہ، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. آپ لوگوں نے کبھی ان کے لیے احتجاج کیا؟ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ہم خود احتجاج کر رہے ہیں.
हम खुद मजलूम हैं, हम पे खुद रियासत की तरफ से जुल्म हो रहा है, रियासती अदारों की जानिब से जुल्म हो रहा है। BLA के दहशतगर्दों की आप मुज़ाहमत करती हैं? BLA के जो दहशतगर्द हैं उनकी मुज़ाहमत करती हैं? उन लोगों को बोले BLA से जाके एहतजाज करें, हमारे साथ रियासत जुल्म कर रही है, हम रियासत के सामने आके एहतजाज कर रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जाए जो मजदूर है जो भी है वो हम मुजम्मत करते हैं, हमने मुजम्मत किया है, पहले भी किया है, हम आगे भी करेंगे मुजम्मत। लेकिन आप पंजाबियों के लिए एहतजाज करेंगे? भाई सवाल कर सकते हैं, बहस तो नहीं कर सकते, आप करें आप सवाल करें, आप सवाल करें भाई। जवाब मिल गया है, हमने कहा हम सबकी मजम्मत करते हैं। मेरी एक सवाल है। अच्छा हाँ ये सुन ले, इधर से ले ले। एक भाईजान भाईजान हम मीडिया में, एक हम मीडिया और भाईजान और बात तो सुने। भाईजान हम मीडिया वाले सहाफी सवाल, एक मिनट साहब, हम सवाल कर सकते हैं, मुनाजरा नहीं कर सकते, किसी के साथ बहस नहीं कर सकते। आवाज नहीं आ रही है, नहीं अच्छा यूट्यूबर के दोनों यहाँ मिल गए। आपने इस्लामाबाद का रुख किया और आपकी ये तवक्को थी कि आपको भरपूर कवरेज भी दी जाएगी और आपकी आवाज़ भी सुनी जाएगी। क्या इस्लामाबाद में आप आज इतने अरसे से बैठी हुई हैं, आपको मीडिया की तरफ से कवरेज पूरी मिल रही है? क्योंकि आज भी देख रहे हैं कि गिने चुने माइक हमें नजर आ रहे हैं। मीडिया की तरफ से जिस तरह का कवरेज मिलना चाहिए था उस तरह की कवरेज हमें नहीं मिली है। जो लोग हैं, जो साफ़ी हैं, वो आते हैं, वो कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह से हमें उम्मीद थी उस तरह से हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि मीडिया भी रियासत और रियासती अदारों के इशारों पर चलती है। अच्छा, आपने बताया है कि आप लोगों को हरासा किया जा रहा है, वो कौन कर रहा है और किस तरीके से आप लोगों को हरासा किया जा रहा है? इस्लामाबाद पुलिस इंतज़ामिया की तरफ से हमें हरासा किया गया शुरू के दिनों में, और अभी उन्होंने देखा कि हम इस्लामाबाद पुलिस इंतज़ामिया के सामने खड़े हैं, हम जो वो हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हम उनसे जो है ना खड़े हैं उनके सामने, तो वो लोग भेज रहे हैं, मीडिया के शक्ल में लोग भेज रहे हैं, हमसे सवालात पूछते हैं। ये जो माएँ बैठी हुई हैं जो उर्दू भी बोलना नहीं जानती, उनसे आके सवालात पूछते हैं और उनके इन जवाबात को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में पेश किया जाता है या किसी और तरीके से हरासा किया जाता है ताकि हम टूट जाएं और यहाँ से उठकर चले जाएं। अच्छा, ये पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक होता है, लेकिन हमारी इंतज़ामिया से जब बात होती है वो कहते हैं NOC लेके ये लोग नहीं आते, इसलिए इनको उधर नहीं जाने देते। तो लीगल लोग भी हम आप लोगों के साथ देखते हैं, तो NOC में रुकावट क्या आ रही है? क्या आप लोगों ने अप्लाई वगैरह किया और क्या कहते हैं? हम अगर अप्लाई करते भी तो हमें नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि NOC देने वाले भी कौन है। नहीं तो आज आप ये बताएं कि मैंने खुद ने ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, कायद हैं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लापता धरने में शिरकत का खुद कवरेज की डी चौक में। इमरान खान ने डी चौक में लापता अफराद के उसमें धरने में शिरकत की, मैं खुद उसकी कवरेज की। बिलावल भुट्टो जरदारी रैली लेके आया था, जुलूस लेके आया था, जलसा लेके आया था, मैंने खुद कवरेज की थी। ये तमाम तीनों बड़े कायदीन अपने अपने दौरे हुकूमत में जो है ये पाबंदियाँ लगाते हैं। ये जो सियासी तजाद है, हक नहीं मिलता। जो बेबस होते हैं, जो लवार उनके होते हैं और जो अपने प्यारों की तलाश में निकलते हैं, वक्त आने पर ये जो है जब इनको इक़्तिदार मिलता है तो ये अपने मंशूर पर अमल दरामद नहीं करते। वैसे आपसे वोट लेने के लिए आपके कैंपों में पहुंचते हैं, धरनों में पहुंचते हैं और वक्त आने पर आपकी पाबंदियां लगाते हैं। इसके बारे में आपका कोई है, क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि हर हुकूमत वो आए हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया है, बैठे हैं, लेकिन उनके पास भी हमारे मसलों का हल नहीं है, क्योंकि वो इक़्तिदार में जब आते हैं तो वो भी हमें भूल जाते हैं, और जब किसी और को मसला होता है तो वो आके हमारे साथ बैठ जाते हैं, लेकिन वो इक़्तिदार में होती है तो वो मसला ये कि उनके पास हमारे मसलों का हल ही नहीं है, इख्तियार ही नहीं है। जिनके पास है वो करना ही नहीं चाहते। अच्छा मैडम, क्वेश्चन ले लें। ये क्वेश्चन है कि बलूचिस्तान से आप आई हैं, तो ये जो बलूचिस्तान में वडेरा सिस्टम है उसके हवाले से भी थोड़ा सा आप बता दें। एक खातून की खातिर आप आई हैं जिसको रिलीज़ करें, ये फोटो सब ने उठाए हुए हैं, तो ये खातून का कत्ल होता है जिसके वडेरा सिस्टम भी जो है वो सारा उसका वो आपने देखा है, तो उस हवाले से उस खातून की फोटो इधर नज़र नहीं आ रही। पहली बात, वो इंसान नहीं थी क्या? अच्छा, दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया पे सही प्रोपेगेंडा हो रहा है आपके धरने को लेकर कि आपका जो ये एहतजाज है, धरना है, हर यूट्यूबर आ रहा है, वो अपने फ़ैन फॉलोइंग व्यूअर अपने लेके इधर से जा रहा है। आपका सही से होमवर्क नहीं है। जब आपसे कोई क्वेश्चन मुश्किल किया जाता है तो आप आगे से लड़ाई करते हैं। आपने कुछ बंदे रखे हुए हैं जो आगे बंदे को पकड़ लेते हैं, ज़दोकोफ करते हैं, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ जो है ना,
ये जवाब नहीं, ये माइक क्या ऊपर अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि जब बेचारी माँ अपनी कहानी सुना सकती है, क्या ऊपर करके आएगी? नहीं देखे ना, माएँ सबकी माएँ पाकिस्तान में उजड़ रही हैं मैडम। कोई चीज की कमाई नहीं है, कोई चीज की। आप क्वेश्चन लें, क्वेश्चन मेरे इसका आंसर कर दें। सवाल क्या है? आपको जो आपके खिलाफ बात करता है आपको लेक्चर लगता है। किस मीडिया चैनल से प्रेस कार्ड मैं दिखा दूंगा आपको, सब कुछ दिखाता हूँ मैं, ऑन दी रिकॉर्ड दिखाऊंगा, ऑन दी रिकॉर्ड। ये सारे मीडिया वाले मुझे जानते हैं, मैं वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट मेरा क्वेश्चन। बस यही चीज है, यही चीज। जब क्वेश्चन का जवाब ना हो, बंदे को बेइज्जत करो, बंदे पे गुस्सा करो। हाँ, यही चीज है। यही तो कर रहा था, आप कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, मैं बहस। जब क्वेश्चन का आंसर ना हो तो बस आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ठीक है, वो क्या जान भाई, चलो आप किस तरह से